क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखिए कैसे करेंगे। हमें नहीं पता था उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे। हमने लेट कर लिया कि पूरा परसेंटेज हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे 100 मान के। तो हमने मान लिया कि उसके पास 100 रुपये थे। उसके पास कितनी धनराशि थी, 100 रुपये थी। 50% भाग अपने पुत्र को दे देता है, तो आपको पता होगा 100 का 50% यानी 50 रुपये। तो 50 रुपये उसने अपने सन को दे दिया, ये सन को दे दिया। 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। 100 का 30% भाग यानी 30 रुपये। 30 रुपये उसने अपनी डॉटर को दे दिया। शेष राशि का 80% भाग। देखिए अगर उसने 100 में से 50 रुपये पुत्र को दे दिया, 30 रुपये पुत्री को दे दिया, तो 50 30 80 हो गया। 100 रुपये उसके पास था, यानी कि अब उसके पास कितने रुपए बचे, 20 रुपये बचे। फिर इन्होंने कहा है कि जो बचा है यानी 20 रुपये बचा है उसका 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो आइए देखिए 20 का 80% कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 16 रुपये। 16 रुपये उसने ट्रस्ट को दे दिए। 16 रुपये उसने ट्रस्ट को दे दिए। 20 में से 20 रुपये बचे थे। 20 रुपये जब बचे तो 16 रुपये ट्रस्ट को दे दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, यानी कि 20 में से 16 गया, तो मेरा जो 4 रुपये बच रहा है उनका बच रहा है 16,000, यानी कि मेरा 4 रुपये उनके 16,000 रुपये के बराबर है। तो मेरा 1 रुपये उनके 16,000 बटे 4 रुपये के बराबर होगा, और 4 चौक 16, यानी कि मेरा 1 रुपये उनका 4,000 रुपये है। फिर इन्होंने कहा व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। तो मेरे पास प्रारंभ में 100 रुपये था, और आपको पता है 1 रुपया 4,000 के बराबर है। तो 100 रुपये 100 गुणे 4,000 के बराबर होगा, यानी कि 4 लाख। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% है। तो देखिए कुछ नहीं, 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई 33/1/3 को सॉल्व करेंगे, यानी 100/3। उसके बाद परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज का मतलब कि 1/100। फिर का, यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई, और 0.15%, यानी कि 0.15, और परसेंट का मतलब इंटू 1/100। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 जीरो थे, तो 1 2 3 4 5 6 सारे जीरो कट गए। हमारे पास बचा 15/3। 3 कम 3, 3 बचे 15, यानी कि जब हमने सॉल्व किया तो 5 रुपये, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या कहा है कि a प्लस बी का 15%। तो देखिए a प्लस बी का 15% यानी 15/100 बराबर है, यानी कि बराबर a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लाई 25% है। इन्होंने जो कहा था वही हमने कर दिया। इन्होंने कहा कि a प्लस बी का 15%, तो a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के, a माइनस बी के 25% के। देखिए 100 से ये 100 कट गया, 5 ताई 15 और 5 25, यानी कि यहाँ पे हो गया 3a प्लस बी बराबर 5a माइनस बी के। अब देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, यहाँ पे भी ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, यानी कि ये दे दिया 3a प्लस 3b बराबर 5 का ऐसे हुआ 5a माइनस साइन था और 5b दे दिया। अब देखिए a यहाँ पे 5a है, यहाँ 3a है, यानी कि 5a बड़ा है तो 3a इधर आएगा। तो ये अगर a इधर आया तो b वाला इधर आएगा। तो यहाँ पर था 3b और ये इधर आया है तो प्लस का 5b।
बराबर 5a यहीं पे था और ये a इधर आया है तो प्लस का था, माइनस का हो गया 3a, यानी पे यहाँ आ गया 8b और यहाँ पे आ गया आपका 2a के। तो a 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 4b बराबर a, यानी हम कह सकते हैं a बराबर 4b। अब b को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b बराबर 4 अपॉन 1 के। तो हम कह सकते हैं a 4 है और b क्या है, 1 है। फिर इन्होंने कहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो सपोज़ करिए मैंने कहा कि b, देखिए इन्होंने कहा था ना कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो अब देखिएगा, तो इन्होंने कहा कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखिए हमें नहीं पता था तो हमने कह दिया b का सपोज़ करिए x प्रतिशत बराबर होगा a के। तो b की वैल्यू आपको 1 पता थी, ये देखिए b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू 1 रख दीजिए। x तो आपको पता करना है, मान लीजिए x प्रतिशत था और a की वैल्यू 4 है। तो देखिए x बराबर क्या हो गया, 400 हो गया, यानी कि b जो है b का 400 प्रतिशत a के बराबर होगा। तो यहाँ पे 400 प्रतिशत किस में दिया हुआ है, इसमें 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7,200 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए ये उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, ये चुनाव हुआ तो चुनाव में वोट जितने थे वो रहे होंगे अपने आप में 100%, और 2 उम्मीदवार खड़े हुए, मान लीजिए एक ए उम्मीदवार खड़ा हुआ और एक बी उम्मीदवार खड़ा हुआ। इन्होंने कहा एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। सपोज करिए वो ए रहा होगा तो ए को कितने प्रतिशत मत मिले, 38%। तो अगर 100% कुल वोट थे, कोई भी वोट रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100%, उसका 38% वोट ए को मिल गया, तो 100 में से 38 माइनस कर देंगे, जो आएगा उतने प्रतिशत वोट बी को मिल जाएगा। तो 100 में से 38 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आया, 62%, यानी कि ए को 38% वोट मिले तो बी को 62% वोट मिले। अब देखिए इन्होंने कहा कि 7,200 मतों से पराजित हो गया। जब जब 2 पार्टी खड़ी होती है, यानी कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो इसको जितना वोट मिला है और इसको जितना वोट मिला है, उनका जो अंतर है वो कितना है, 7,200 के। जैसे सपोज़ करिए ए 2 उम्मीदवार थे ए और बी, अगर ए को 8 वोट मिले और बी को 12 वोट मिले तो हम कहते हैं जो बी उम्मीदवार था वो 4 वोटों से विजयी हुआ। कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि ए को 8 वोट मिले थे और बी को 12 वोट मिले थे, तो ये जो बी वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से विजयी हुआ, वो 4 वोटों से विजयी हुआ। ये अंतर कैसे पता चलता है, जीतने वाले को हारने वाले से कितने अधिक वोट मिले। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 7,200 मतों से पराजित हो गया, यानी ए जो है वो 7,200 मतों से पराजित हो गया, यानी बी को 7,200 वोट ज़्यादा मिले, यानी कि 62% माइनस 38% बराबर कितने के होगा, 7,200 के, क्योंकि यही तो है इनके बीच वोटों का अंतर। तो 62% माइनस 38% ये दे देगा, यानी कि 24%। तो हमारा जो 24% है वो 7200 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 24 तिहाई 72 होता है, यानी कि मेरा 1% इनके 300 वोट के बराबर है। तो इन्होंने पूछा है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी टोटल वोट कितने थे। तो मैंने बताया था आपको टोटल वोट 100% थे। अगर एक वोट की वैल्यू 300 है तो 100% वोट की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुणे 300, यानी कि 30,000। तो टोटल वोट कितने थे, 30,000। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। देखिए इन्होंने जो कहा है पहले वो करिए। इन्होंने कहा y में से y के x% को घटाने का। देखिए y में से अगर आप y का
x% घटा रहे हैं, यानी कि y बड़ा है और y का x% छोटा है, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो y में से आप माइनस कर दीजिए y का x%, माइनस कर दिया। अब आप देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दो टर्म हैं आपके पास, कैसे पता चला? ये साइन देख के। यहाँ पे एक टर्म, फिर साइन आया, फिर दूसरा टर्म। यहाँ पर अगर साइन आ जाए और फिर कुछ लिख दिया जाए तो वो तीसरा टर्म। तो इन दोनों ही टर्म में एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों के पास है, आपने दोनों बाहर ले लिया। तो जब यहाँ से y बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, माइनस साइन था। और यहाँ से y बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा x/100। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। तो ये देखिए y को किससे गुणा करना पड़ रहा है? 1 - x/100 से। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 - x/100 से गुणा करना पड़ रहा है। इन्होंने पूछा था y को किस से गुणा करना पड़ रहा है, तो 1 - x/100 से गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने दिया है 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो मैंने का मतलब मल्टीप्लाई बताया है आपको। तो 300 का 25% यानी 25/100, फिर का यानी इंटू 20% यानी 20/100 क्या होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। 1 2 1 2, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 तेई 15, यानी कि क्या होगा? तो 15 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि यदि 25/2 25/2 का यानी कि मल्टीप्लाई x% यानी कि x/100 150 है, यानी बराबर किसके? 150 के। इन्होंने कहा था 25/2 का x% बराबर है 150 के। तो x का मान है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यानी x/8 इज़ इक्वल टू 150। ये इधर जाएगा तो x बराबर 150 × 8, तो x बराबर 15 × 8 120 और एक जीरो था, तो ये तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1200, यानी कि इसको सॉल्व करने पर x का मान 1200 आया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि x - y का 50% यानी x - y का मतलब मल्टीप्लाई 50% बराबर x + y का 30% है, यानी x + y का 30%। तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि हो गया 5x - y बराबर 3x + y के। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, यानी 5 का x से हुआ 5x माइनस 5 का y से हुआ 5y बराबर 3 का x से हुआ 3x प्लस 3 का y से हुआ 3y। 5x बड़ा है 3x छोटा है, तो ये इधर आएगा, तो ये फिर इधर जाएगा। तो 5x ये इधर आएगा, तो प्लस का था माइनस का 3x इज़ इक्वल टू 3y। जो माइनस का था उधर जाएगा, प्लस का 5y। तो 5x में से 3x गया 2x बराबर 8y के। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी x बराबर 4y के। तो हम ये कह सकते हैं कि x/y इज़ इक्वल टू 4/1 के, क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया, तो x/4 बराबर x/y बराबर 4/1 के। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है। अब देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा छोटा कर ले। हाँ, क्वेश्चन में इन्होंने अब कहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए मैंने कह दिया कि x का सपोज करिए a% क्या रहा होगा? y रहा होगा। तो x की वैल्यू 4 × a% बराबर किसके? 1 के। 4 एकम 4 और 25 बार में 100, तो यानी a
बराबर 25 के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू 25, यानी कि x का 25% y रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा 25% आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो 25% यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 120 का 25% यानी 120 गुणे 25/100 प्लस का साइन है 380 का 40% यानी 380 का 40%, फिर बराबर 637 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर है निगेटिव साइन, यानी कि ये हमें निकालना है। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तेई 12, यानी कि ये सॉल्व किया तो 30 आ गया। प्लस का साइन था, यहाँ पे आइए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 38 गुणे 4, तो 8 चौक 32 के 2 3 हासिल, और 4 तेई 12 और 12 3 15, बराबर 637 का इसका का मतलब समझ, इस कोई निगेटिव साइन को आप कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए, आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 152 में जब आप 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 182 इज़ इक्वल टू 637 इंटू ए। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182/637 इंटू इज़ इक्वल टू ए के, इसको काट दीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14, 42 होगा, तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, फिर 7 9 63, 7 एकम 7, 26 और 91, ये 13 की टेबल में आएगा, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यानी ए बराबर कितना आ गया 2/7। तो 2/7 हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि P का 50%, यानी P का 50% का मतलब है P गुणे 50/100 बराबर Q का 25%, यानी Q का 25% का मतलब 25/100। अब 100 से 100 कट गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कि 2P बराबर Q के। तो मैं अगर कहूँ P/Q, देखिए Q को इधर ले आया तो यहाँ 1 बचा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड है, तो मैं कह सकता हूँ P हमारा 1 है, Q हमारा 2 है। फिर इन्होंने कहा P बराबर, तो देखिए P बराबर Q का मतलब मल्टीप्लाई x%, यानी कि x/100। अब P की वैल्यू आपको 1 पता है, Q की वैल्यू 2 पता है, इंटू x/100, 2 1 जा 2, 250 जा 100, तो ये 50 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 50 आया। तो हमें वही पता करना था कि x ज्ञात कीजिए, तो x हमारा कितना आया 50 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के।